प्रयास करेंगे मन, इच्छा और विचारों के ऊपर थोड़ा-सा विश्लेषण करने का। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी सब। हम आज के वार्तालाप में इच्छा के स्थान पर कामना शब्द का प्रयोग करेंगे, जो हिंदी भाषा में समान शब्द है और कामना को जो है मन से जोड़ने में समझने के लिए हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा जो अस्तित्व है वो दो चीज़ों से प्रमुखतः चल रहा है। एक तो हमारा ये स्थूल शरीर है और दूसरा मन। स्थूल शरीर के लिए जो हम व्यायाम और अन्य उपक्रम करते हैं जिससे कि हम शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं, वो एक अंग है इस विधा का और दूसरा अंग है हमारे मन, कामनाओं और विचारों का समन्वय। हम मन को पूरी तरह से संयमित या नियंत्रित बहुत आसानी से नहीं कर सकते। आपको मैं अर्जुन के उस वक्तव्य की ओर ले जाना चाहूंगा जब वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सब बातें छोड़ करके अपना मन इस धर्म युद्ध में लगाओ, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका कथन तो उचित है, लेकिन मन को नियंत्रित करना और मन को रोकना वायु को रोकने के समान दुष्कर है। कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निश्चय ही मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु सतत अभ्यास से मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है और वैराग्य को भी ग्रहण किया जा सकता है। तो हम हमारे जन्म के समय से लेकर के और आजीवन मन ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी समय पर स्थिर नहीं रहती। वो हर समय एक चंचल अस्तित्व की तरह हर जगह पर अपने आप को बहुत अधिक रफ्तार से लाती और ले जाती रहती है। और वो सारे जो मन के जो चंचलता है वो मेरे मस्तिष्क में सदैव ही विभिन्न प्रकार के विचारों के रूप में जन्म लेते रहते हैं। ये जो मन के विभिन्न क्रियाकलाप हैं, इनको यदि हम थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो ये पाएंगे कि मन के बहुत सारे विचार हमारे
कामनाओं से संबद्ध है और ये कामनाएं विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। कुछ कामनाएं तो हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं से प्रेरित होती हैं। कुछ कामनाएं हम अपने जीवन काल में जिस तरीके का आचार विचार और रहन सहन दिन प्रतिदिन करते हैं उससे प्रेरित होती हैं, जिन्हें हम आदतें कहते हैं। कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं दूसरे लोगों को देखकर हमारे अंदर प्रेरणा देती हैं और यही 3 प्रमुख कारण हैं जो जन सामान्य की कामनाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ कामना जिसको दैवी प्रेरणा कहते हैं, वो धीरे धीरे जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करते हुए सद्मार्ग की ओर बढ़ता है तो वो कामनाएं भी मनुष्य के अंदर धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं और कालांतर में वो और प्रस्फुरित और विकसित होती रहती हैं। अब यहाँ पर हमको विचार इन बातों में करने की आवश्यकता है कि जो कामनाएं मेरे जीवन के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक हैं, उनको सम्यक रूप से दिन प्रतिदिन के आचार विचार में नियमित करना और जो कामनाएं ना तो हमारे लिए प्राप्य हैं और जो कामनाएं दूसरों के लिए कष्ट प्रदान करने वाली हैं, ऐसी कामनाओं पर, उन कामनाओं के मन में उत्पन्न होने के समय ही उन पर विचार करके और अपने संयम को के आधार पर उनका विश्लेषण करके यदि हम अपने जीवन शैली को एक मार्ग पर ले जाना चाहेंगे जहाँ की जैसे हमारे स्वामी जी ने अपने वेदात्रियम में कहा कि हम किसी को तन और मन से कोई भी कष्ट या दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या हम अपनी कामना से, अपनी इच्छा से, अपनी सोच से किसी दूसरे के लिए दुख की उत्पत्ति तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन विचारों को, इन कामनाओं को हमें अपने मस्तिष्क से निकालना चाहिए। ये प्रक्रिया सतत अभ्यास से आ सकती है। एक और महान संत परमहंस योगानंद जी का कथन है कि यदि किसी विचार को, भले ही वो नकारात्मक विचार हो, आप बार बार अपने मन में पालेंगे तो वही आपके विचारों का मुख्य आधार बन जाएगा और ये आपका चंचल मन उन्हीं नकारात्मक विचारों में ही सुख का अनुभव करने लगेगा। भले ही उन विचारों से स्वयं को कष्ट हो और
दूसरों को भी कष्ट मिले। यहाँ कहने का अर्थ केवल इतना है कि यदि हम नकारात्मक के बजाय सकारात्मक विचारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करेंगे, तो कालांतर में जो मेरे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, उनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मैं अपने विचार क्रम, अपनी कामनाओं को नकारात्मकता से बिल्कुल दूर करूं, वो प्राप्त होगा। एक जो कामनाओं के प्राप्त की स्थिति है, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो हम आज के दिन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है या उतनी क्षमता नहीं है। भले ही उन कामनाओं को प्राप्त करना, चाहे वो सांसारिक रूप से हो और चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, इन कामनाओं को प्राप्त करना सर्वदा सुखद है और स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी प्रेरक है। तो ऐसी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सतत अपनी क्षमता और योग्यता में विकास करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जिन कृतित्वों के कारण हम बचपन से और आज तक धीरे धीरे अपने को विकसित करते आए हैं, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, और यदि आप पीछे मुड़ करके अपने में विचार करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपने अपने जीवन काल में एक बहुत लंबा और सकारात्मक रास्ता पहले से ही तय कर लिया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम जिन सकारात्मक रास्तों की ओर चल रहे हैं, उन पर चलने में ना केवल अपने वर्तमान प्रयासों को हम सतत जारी रखें, बल्कि उन प्रयासों में दिन पर दिन सुधार और उनकी तीव्रता में यदि वृद्धि करने में सक्षम होंगे, तो हमारे वांछित उद्देश्य, चाहे वो सांसारिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, उनके प्राप्त करने में न केवल हम अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर सकेंगे, बल्कि उनको प्राप्त करने में अवश्य ही सक्षम होंगे। अब इन कामनाओं को देखते हुए मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना, उनमें से नकारात्मकता को शनैः शनैः कम करना, और उद्देश्य तो ये रहना है कि इनको समाप्त करना, नकारात्मकता को, ताकि मेरे मन में संपूर्ण स्थान जो है वो केवल सकारात्मकता ही समाई रह पाए। इस सकारात्मकता का जो प्रचार प्रसार है, वो अब मेरे विचारों को जो है वो प्रेरित भी करेगा और नियंत्रित भी करेगा। जैसे हमने बचपन से लेकर के अभी तक अपने जीवन का सारा समय, अधिकांश समय बाह्य संसार को जानने में, समझने में, उसका विश्लेषण करने में और कई बार
कई चीजों का अनुसरण करने में लगाया है, उसी प्रकार अब एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड जो मेरे अपने शरीर के अंदर है, जो मन के स्वरूप में है, उसको समझने में, अंतर्मनन करने में यदि हम अपने को आगे बढ़ाएंगे तो जो मेरे विचारों की शुद्धता, सकारात्मकता, पूर्णता ना केवल मेरे अंतर्मन को आलोकित करेगी, बल्कि जैसे कि कहा जाता है कि विचार सबसे शक्तिशाली माध्यम है, ना केवल अपने आप को प्रेरित करने का, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित करने का। यदि हम अपने सकारात्मक विचारों पर अपनी पूरी शक्ति और संयम से ब्रह्मांड को लोक, जिसको कहना चाहता हूं मैं कि पूरे संसार के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए, उसके भलाई के लिए यदि हम ब्रह्मांड को प्रेरित करना चाहेंगे तो चाहे वो प्रकृति के सहयोग के रूप में हो, चाहे प्रकृति के वरदान के रूप में हो, ब्रह्मांड उनको प्रेरित करने के लिए सदैव ही तत्पर रहेगा। अब जिस तरीके से हम विश्व सेवा समुदाय केंद्र के अंग के रूप में सामूहिक रूप से सकारात्मक विचारों के रूप में विश्व में सुधार, शांति और संपन्नता के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर और लोक कल्याण के मार्ग पर जिस तरीके की अपनी शक्ति और प्रेरणा का योगदान करना चाहते हैं, वो करते हुए हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होंगे, भले ही हमें इसमें कितना ही समय लगे, भले ही हमारे कितने ही लोग या समस्त प्राणी मात्र इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे विचार हैं, जो चाहे वो कामनाओं से प्रेरित हो, चाहे वो अध्यात्म से प्रेरित हो, वो सारे विचार जब एक सकारात्मक प्रेरणा के साथ हमको दिन प्रतिदिन, चाहे हम सो रहे हों, चाहे जग रहे हों, अच्छाई की ओर ही प्रेरित करते हैं, तब मेरे कल्याण में, मेरे उत्थान में और मेरे आध्यात्मिक उत्सर्ग में कोई भी संशय नहीं है। मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक और कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो हम अपने सांसारिक जीवन के आहार विहार को नियंत्रित करते हुए अपने मन और विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए जो हमें प्राप्य है, उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण मनोयोग से प्रयास करने के लिए, और जो प्राप्य नहीं है, प्राप्य कौन नहीं है, वो चीज प्राप्य नहीं है या प्राप्य नहीं होनी चाहिए जिससे हमें दुख हो या किसी अन्य को दुख हो, तो इस प्रकार की अगर
विचारों पर मेरा सारा मनोयोग रहेगा, सारा ध्यान रहेगा, तो मैं अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग पे ले जाकर जहाँ की केवल ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा और सब मिलकर के हमारे अपने अंतिम लक्ष्य, जिसको कि हम सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष कहते हैं, बहुत सामान्य जन की भाषा में अगर हम कहें तो संत कबीर दास जी ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, बूझे मूरख ते ज्ञानी। वैसे तो आप सब लोग हिंदी में प्रवीण हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अर्थ ये है, कबीरदास जी ये कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड, जिस ऊर्जा स्रोत के अंश हैं, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए जब हम इस संसार में आए हैं, तो इस शरीर रूपी घट के अंदर वही ऊर्जा, वही अध्यात्म, वही शक्ति जो ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानमान और सर्वथा योग्य है, वो हमको पूरी तरीके से अपने आप में समाहित कर लेगी। बस केवल ये घट के फूटने की देर है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को सत्कर्मों पर आधारित करके, सद्विचारों से प्रेरित करके और सन्मार्ग पर चलते हुए संयमित जीवन जिए। और फिर उन्हीं कबीरदास के शब्दों में कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जिए संसार, जिए समृद्ध। आशा है इस विचार से यदि आपको थोड़ी सी भी सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी, तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। धन्यवाद।